तो फ्रेंड्स, आज हम डी मॉर्गन्स लॉ के बारे में जानेंगे। ये क्लास 11th का सेट थ्योरी में ये डी मॉर्गन्स लॉ आता है। इसमें बता रहा है कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हमें थोड़ा पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब जस्ट उल्टा है। अगर कोई सपोज कोई एलिमेंट है वो ए में बिलोंग कर रहा है तो वो उसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग नहीं करेगा, ये कॉम्प्लीमेंट है। इसी तरीके से होल का भी आ जाएगा। अगर कोई एलिमेंट ए यूनियन बी पे बिलोंग कर रहा है तो वो जो है डज नॉट बिलोंग टू करेगा ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, ये छोटी चीजें थोड़ा शायद पता होगी, नहीं होगी तो इस तरीके से हम करेंगे। तो यहाँ पे प्रूफ करना, हमें ये चीजें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए हम सेट थ्योरी में अक्सर हम क्या करते हैं कि हम कोई एलिमेंट इसमें मानेंगे इसमें बिलोंग कर रहा है और बाद में दिखाएंगे वही एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है, तो ये हो जाएगा कि ये सबसेट इसका हो जाता है। जैसे यहाँ पे कि x बिलोंग टू a हम लेके चलेंगे, लेट x बिलोंग टू a, और हमने प्रूफ कर दिया कि x b पे बिलोंग कर रहा है, तो इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा यहाँ पे कि a सबसेट क्या हो जाता है b। इस तरीके से b सबसेट a, जब a सबसेट b, और फिर प्रूफ करेंगे b सबसेट a, जब a दूसरे के सबसेट हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यही चीज हमें यहाँ पे प्रूफ करनी है। तो हम फर्स्ट जो है प्रूफ करते हैं। हमने मान लिया प्रूफ करना है ये यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट एक एलिमेंट x बिलोंग टू ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये होल कॉम्प्लीमेंट बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब इसके कॉम्प्लीमेंट अगर हटा दें इसका कॉम्प्लीमेंट तो इसमें बिलोंग नहीं करेगा। अगर इसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग नहीं कर रहा है इसका मतलब है कि ये x डज नॉट बिलोंग टू a और x डज नॉट बिलोंग टू b। जब इसके यूनियन में बिलोंग नहीं कर रहा तो इसमें भी बिलोंग नहीं करेगा, और जब इसमें और में बिलोंग नहीं कर रहा है तो ये इसके कॉम्प्लीमेंट यानी इसका कॉम्प्लीमेंट इसके इंटरसेक्शन में भी बिलोंग नहीं करेगा। जब इसके और में बिलोंग नहीं कर रहा है इंटरसेक्शन में भी नहीं करेगा। इसका मतलब अगर इंटरसेक्शन में बिलोंग नहीं कर रहा है तो x a में बिलोंग करेगा, a कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा, एंड x जो है इसके, अगर ये x जो है a में बिलोंग नहीं कर रहा तो इसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा। यहाँ पे वही चीज हो जाएगी। और इसका मतलब है कि x इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो इसका मतलब हो गया कि x जो है बिलोंग कर रहा है a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। शुरू में हमने माना था कि x बिलोंग कर रहा है a यूनियन b के होल कॉम्प्लीमेंट में, और प्रूफ कर दिया कि x जो है a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है। इट मींस क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो a डैश इंटरसेक्शन b डैश सबसेट हो जाएगा a डैश इंटरसेक्शन b डैश, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। एक साइड तो हमने ये प्रूफ कर दी। इसी तरीके से हम फिर क्या करेंगे, अब ये साइड लेके चलेंगे हम कि a इंटरसेक्शन यानी y मान लेंगे यहाँ पे कि y बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन b और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में। अगर इसमें बिलोंग कर रहा है y तो इसका मतलब है कि y बिलोंग टू a एंड y बिलोंग टू b, इसमें बिलोंग करेगा। अब इसमें बिलोंग कर रहा है तो y डज नॉट बिलोंग टू a एंड y डज नॉट बिलोंग टू b, इसमें बिलोंग नहीं करेगा। अगर कोई ना y a में भी बिलोंग नहीं कर रहा हो b में भी नहीं कर रहा है तो जो y है इसके और में भी बिलोंग नहीं करेगा। जब इसके इंटरसेक्शन में बिलोंग, कोई एलिमेंट इसमें भी नहीं इसमें भी, तो उसके यूनियन में भी नहीं करेगा। इसका मतलब ये a यूनियन b,
इट मीन्स क्या हो गया कि y जो है इन दोनों की यूनियन में भी बिलोंग नहीं करेगा। अगर यूनियन में बिलोंग नहीं कर रहा तो इसका मतलब यूनियन के कॉम्प्लीमेंट पे बिलोंग करेगा। अब हमने शुरू में क्या माना था कि y a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है, और यहाँ पे दिखा दिया कि y जो है a यूनियन b के होल कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स कि क्या हो गया कि a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट जो सबसेट हो जाएगा a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट। ये हमारी दूसरी इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड से क्या हो गया कि a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट सबसेट था। a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन यहाँ पे शुरू में क्या था, a यूनियन b था, a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे हमने शुरू में क्या लिखा था, a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा सबसेट किसका, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ पे क्या है, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट सबसेट होगा a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट का। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे ये दोनों इक्वल होंगे तभी जाके ये दोनों एक दूसरे के सबसेट है। तो ये जो है प्रूफ हो गया कि a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट जो है a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन भी सेम तरीका है, सिमिलरली कर सकते हैं। और इसको दूसरे तरीके वेन डायग्राम से समझाने की कोशिश करूंगा, तो दो तरीके से समझोगे तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा समझना। यहाँ पे वेन डायग्राम से समझने के लिए हम क्या मानेंगे, वेन डायग्राम के समझने के लिए सबसे पहले हमें इसको कर सकता हूं भाई, वेन डायग्राम से कैसे समझेंगे। वेन डायग्राम में हम सबसे पहले एक जो सेट है, एक बॉक्स है, ये एक यूनिवर्सल सेट माना जाता है। इस पूरे को क्या मानेंगे हम, यूनिवर्सल सेट मानेंगे। ये पूरा यू है। इसी में हम क्या करते हैं, कोई एक सेट मान लिया और इसी तरीके से एक बी एक सेट माना जाता है। ये ए है, ये बी है, दोनों क्या है, यूनिवर्सल सेट के सबसेट बोल सकते हैं, दोनों यूनिवर्सल सेट के अंदर है। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक फर्स्ट है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है जैसे, तो यहाँ पे हम पहले ए यूनियन बी निकालेंगे। ए यूनियन बी जो होगा क्या होगा, ए यूनियन बी हमें सॉल्व करना है। ए यूनियन बी की क्या वैल्यू होगी, तो यहाँ पे देखो जो ए होता है ये है, एंड यूनियन है, तो सपोज हमने क्या कर दिया, इसका ये कर दिया, दोनों को मिला दिया। कुछ एलिमेंट ऐसा जो कॉमन है तो कॉमन एलिमेंट हो गया। ए यूनियन बी में क्या हो गया, सारा वैल्यू आ गई। ये पूरा जो कॉमन है वो पार्ट भी, और जो ए के अंदर है वो पूरा पार्ट आ गया, ए यूनियन बी। अब हमें क्या बोल रहा है कि इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब इसको छोड़ के, अब इन दोनों को छोड़ के जो एरिया आ रहा है वो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। इसको बोलेंगे ए, और ये हमारा बी, ए है यू, तो ये आ गया ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब हम इस पे आएंगे, इस पे क्या वैल्यू आ रही है। सपोज हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास ए जो है वो कॉम्प्लीमेंट है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया कि ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि इस ए, ये तो ए है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ये सारा एरिया, बाहर वाला एरिया। इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको ए कॉम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब फिर क्या हो गया कि ये बाहर का एरिया, बी को छोड़ के बाहर का एरिया। अब जो है इनका क्या करना, इंटरसेक्शन करना। इंटरसेक्शन में कौन सा पार्ट आता है, जो दोनों जगह कॉमन होता है। तो दोनों जगह कॉमन कौन सा पार्ट है, बाहर वाला पार्ट है भाई। ये पार्ट जो है ए का है और ये पार्ट बी का है। तो इन दोनों में जो कॉमन है, तो कॉमन कौन सा पार्ट है, ये बाहर वाला पार्ट है। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं हम कि सपोज ये ए है और कुछ पार्ट बी है, ये ए है और ये बी है, तो इनके अलावा जो पार्ट है वो क्या आता है, इंटरसेक्शन में आएगा, क्योंकि
ये ए पार्ट है और ये बी पार्ट है, तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो कौन सा पार्ट आएगा, बाहर का पार्ट आएगा, यानी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरीके से ये जो पार्ट है ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आ गई हमारे पास। कहने का मतलब क्या होगी कि कॉम्प्लीमेंट में वो चीज आती है जो दोनों में कॉमन होती है। तो जहां पे ए कॉम्प्लीमेंट था वो कॉम्प्लीमेंट का बाहर का पार्ट और बी कॉम्प्लीमेंट भी बाहर का पार्ट, तो ए और बी के अलावा जो पार्ट है वही कॉमन है, तो इन दोनों को छोड़ के जो कॉमन पार्ट है वो उसके कॉम्प्लीमेंट में आ गया। तो ये दोनों जब हम देख रहे हैं दोनों चीज एक ही है, एक ही मीन्स इन दोनों के पार्ट को छोड़ के बाहर का एरिया, यहाँ पे भी ये दोनों, इट मीन्स दैट ये दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो इस तरीके से डी मॉर्गन्स लॉ है। सिमिलरली सेकंड पार्ट भी हम इसी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है।